आज हम पंजाब के लुधियाना से आई एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। एक लेख है जिसका टाइटल है लुधियाना ड्रम हत्या मेरठ कनेक्शन। जी। इसके मुताबिक एक किराए के कमरे में एक प्लास्टिक के ड्रम से एक व्यक्ति का काफी सड़ा गला शव मिला है। जी, ये घटना अपने आप में तो भयानक है ही, पर जिस तरह से ये की गई है उसने करीब करीब 2 दशक पुराने मेरठ के एक बहुत ही कुख्यात केस की यादें ताज़ा कर दी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। शुरुआत लुधियाना वाली घटना से करते हैं। हुआ क्या था ठीक वहां? लुधियाना में, जैसा कि लेख बताता है, पुलिस को एक कॉल आई। एक किराए के कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अच्छा। तो जब पुलिस वहां पहुंची, कमरे की तलाशी ली, तो उन्हें एक बंद प्लास्टिक का ड्रम मिला। और उस ड्रम के अंदर? उसके अंदर एक पुरुष का शव था। कई दिन पुराना लग रहा था और हालत काफी खराब थी, मतलब सड़ चुका था बुरी तरह। पहचान हो पाई है मृतक की? हाँ, स्रोत के हिसाब से मृतक की पहचान तो कर ली गई है। और ये जो कमरे का किराएदार है वो फरार बताया जा रहा है, तो शक तो जाहिर है उसी पर होगा। मकसद के बारे में कुछ पता चला है? मतलब कोई झगड़ा या? देखिए, जांच तो अभी शुरुआती स्टेज में ही है, लेकिन लेख इशारा कर रहा है कि पुलिस 2-3 एंगल से देख रही है। एक तो कोई आपसी रंजिश हो सकती है, या फिर पैसों का कोई लेन देन, कोई विवाद, वो एंगल भी देखा जा रहा है। और किराएदार का फरार होना वो शक को और पुख्ता करता है, जाहिर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और जैसे ही मैंने ये ड्रम वाली बात पढ़ी ना लेख में, कि शव को ड्रम में छिपाया, मेरे दिमाग में फौरन वो मेरठ वाला केस कौंध गया, 2005 का। वो तरीका इतना अजीब और भयानक है कि भूला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरठ में उस वक्त एक माँ और बेटी की हत्या हुई थी, और उनके शवों को भी ठीक इसी तरह उनके घर में रखे ड्रमों में बंद किया गया था। हाँ। तो ये जो अपराध के तरीके में समानता है ना, यही बहुत भयानक है, और इसी वजह से ये लुधियाना वाला मामला एकदम से सुर्खियों में आ गया है। तो ये जो मेरठ कनेक्शन है, इसकी अहमियत क्या समझे? क्या सिर्फ तरीका एक जैसा है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, इसकी अहमियत काफी है। लेख भी यही बताता है। पहली बात तो ये कि ये दिखाता है कि कैसे अपराध के कुछ खास और बेहद विभत्स तरीके समय के साथ दोहराए जा सकते हैं। हाँ। पता नहीं ये नकल है या सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। और दूसरी बात, इसने लोगों में एक डर सा पैदा कर दिया है। मीडिया का ध्यान भी खींचा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। लोग हैरान हैं कि कोई इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। जाहिर है पुलिस पर दबाव तो अब बहुत बढ़ गया होगा, खासकर जब से ये मेरठ वाली कड़ी जुड़ी है। जांच किस दिशा में जा रही है, स्रोत में कुछ बताया है? हाँ, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं आरोपी की तलाश में। सीसीटीवी फुटेज तो खंगाले ही जा रहे हैं, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन लेख ये भी बकापा है कि पुलिस किराएदार के बैकग्राउंड को खंगाल रही है। उसके जान पहचान वाले कौन थे, कहाँ आ जा सकता है, शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर भी नजर है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ चल रही है। और फोरेंसिक जांच का क्या रोल रहेगा इसमें? वो तो काफी अहम होगी। बहुत ज्यादा अहम। फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट ही बताएगी कि मौत असल में कैसे हुई, कब हुई, क्योंकि शव की हालत ऐसी है कि समय का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अच्छा। तो फोरेंसिक सबूत ही निर्णायक होंगे। वो न सिर्फ मौत की वजह कंफर्म करेंगे, बल्कि शायद हत्या के तरीके पर भी कुछ रोशनी डाल सकें। इस तरह की खबर पर आम लोगों की प्रतिक्रिया, वो तो यकीनन बहुत तीव्र होगी। बिल्कुल। लेख में भी इसका जिक्र है। स्थानीय लोगों में और सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है, सदमा है। ऐसी बर्बरता हमेशा समाज को झकझोर देती है। लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, और ये मेरठ कनेक्शन वाली बात ने उस गुस्से को शायद और बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर लुधियाना में हुई ये भयानक खोज सिर्फ एक अकेला गंभीर अपराध नहीं है। इसका मेरठ के उस पुराने नृशंस मामले से जुड़ना इसे और भी ज्यादा जटिल और परेशान करने वाला बना देता है। जांच चल रही है, उम्मीद है सच जल्द सामने आएगा। जी। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है, जैसा लेख भी इशारा कर रहा है, कि जब अपराध के ऐसे खास और क्रूर तरीके दशकों बाद फिर से सामने आते हैं, तो ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये अपराध की प्रकृति के बारे में कुछ बताता है, या शायद समाज पर पिछली घटनाओं का जो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है उसके बारे में? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।